प्रदेश उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों की आहट लगभग तेज होने वाली शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टियों का राजनीतिक दौरा शुरू हो चुका है, तो उससे कहीं ना कहीं अपने अपने दलों को मजबूत करना, लोगों के विकास की गतिविधियों को देखना अब हर पार्टी की प्राथमिकता में शामिल हो चुका है। राजकुमार चाहर जी किसी भी ऐसे व्यक्ति से अछूते नहीं हैं जो उन्हें ना जानता हो। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से आप वर्तमान में सांसद हैं और आज सबसे जो महत्वपूर्ण पद है वो किसानों का, क्योंकि हमारा पूरा देश, भारतीय परंपरा वो किसानों की है और आप किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, लगभग गतिविधियां बदलने वाली हैं, चूंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनावों की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आहट होने लगी है। आपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कल मुलाकात भी की थी, क्या कुछ चर्चा रही, क्या कुछ एजेंडा रहा सर? देखिए, चुनाव तो राजनीतिक व्यवस्था में या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आते रहते हैं और जाते रहते हैं जी। तो कुछ चुनाव के कारण अपना आने का कारण नहीं है जी। हमारा तो एक ये रूटीन है, किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते मुझे पूरे देश के सभी प्रांतों में जाना है जी और सब जगह प्रवास करना है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के हित की, गांव के हित की, गरीब के हित की, उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो, किसान मोर्चा उसमें प्रभावी भूमिका निभाए। किसान मोर्चा एक सेतु की तरह काम करता है जी, सरकार के और आम जन के, विशेषकर किसान और गांव के बीच में जी। और तो वो हमारा काम है, संगठन को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, उसको मजबूत करना। तो एक ये निरंतर हमारा काम रहता है। चुनाव में तो वो लोग 5-6 महीने पहले सक्रिय होते हैं जो कभी सक्रिय नहीं रहते जी। चुनाव में वो लोग सक्रिय होते हैं जो कभी सक्रिय नहीं रहे। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए सर किसानों की, क्योंकि आप किसान मोर्चे से चूंकि जुड़े हुए हैं देश के अंदर, अभी किसान बिल को लेकर के लगातार प्रदर्शन चलता रहा। ऐसी स्थिति में कितना नफा और नुकसान, चूंकि चुनाव में नफा नुकसान हर पार्टी देखती है सर, और आप सत्ताधारी हैं तो आप नफा नुकसान जरूर देखेंगे, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? उत्तर प्रदेश चूंकि किसानों का पूरा गढ़ है, दूसरा उत्तराखंड की बात की जाए तो तराई का जो क्षेत्र है, जनपद उधम सिंह नगर, हरिद्वार का क्षेत्र, वहां पर अधिकतर किसान लोग हैं, तो कैसे देखेंगे नफा नुकसान कैसे? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहूँ कि सबसे पहले तो ये जो 3 कृषि विधेयक आए जी, ये 100% किसानों के भले के लिए आए, उनके जीवन में सकारात्मक सुधार के लिए, उनकी आय को बढ़ाने वाले आए। और मैं तो कहूँगा ये देश की आज़ादी के बाद का एक क्रांतिकारी कदम माननीय मोदी जी ने ये उठाया कि किसानों का भला कैसे हो। जो राजनीतिक दल ये जानते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 125 करोड़ देशवासियों के मन में उनकी तस्वीर बैठी हुई है, देश उनको पसंद करता है, तो उन्होंने सोचा कि कृषि विधेयकों को जब तक आम किसान समझ पाए और आम किसान को जब तक उसका लाभ मिल पाए तब तक उनके मन में भ्रम डाल दो, एक झूठ बोल दो। तो एक झूठ को जब 100 बार झूठ बोला जाता है, लगातार बोला जाता है, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या मामला है। तो सच्चाई तो यह है कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव, मोदी जी की कार्यशैली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार माननीय मोदी जी का नेतृत्व जो उभर के आया, उससे विपक्षी दलों को बौखलाहट हो गई। तो उनको लगा कि सबसे सीधी कौम है किसान, भले लोग हैं, भली कौम है, तो इन्हीं के मन में भ्रम डाल दो, जब तक ये समझ पाएंगे तब तक शायद इनके मन में भ्रम चला जाए। लेकिन ये लोग गलती कर रहे हैं विपक्षी दल, क्योंकि यही रास्ता है जो किसानों को आगे लेके जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में, वैसे तो आज 90 से 95% किसान के मन में स्थिति साफ हो गई है कि इन विधेयकों से लाभ ही होना है, नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि आम जन जो है और किसान है वो मोदी जी पे विश्वास करता है, उनकी नीयत पे कभी सवाल नहीं करता। तो मोदी जी की एक ही नीयत है कि किसान की आय कैसे बढ़े, किसान के जीवन में बदलाव कैसे आए। और विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, जो भी अन्य विपक्षी दल हैं देश के अंदर, वो केवल ये चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक जमीन कैसे बचे जो चली गई है। तो वो किसानों की जमीन का जाने का डर दिखाकर अपनी जमीन को बचाने के प्रयास में लगे हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो भी ये चीजें चल रही हैं वो विपक्ष के द्वारा संचालित की जा रही हैं, उसमें किसानों को कोई रोक नहीं। निश्चित रूप से आज स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल मरी हुई है, जो आइसोलेशन में चली गई है, क्वारंटीन में चली गई है। और आपने देखा भी होगा कि कोरोना के काल में, जब 1.5 साल से कोरोना का काल चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों की रक्षा सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता करके विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के बीच में खड़ा होकर अपने जीवन को दांव पे लगा के काम कर रहा है। लेकिन ये लोग कहीं नजर नहीं आए आपको। इन्हें तो बस चुनाव आता है
चुनाव से पहले अपने आप को बरसाती एक जो रहता है उसकी तरह ये अपने आप को आगे लेके आते हैं। सर, आपने अभी कोविड काल की बात कर दी। अगर देखा जाए पिछले लगभग 2 साल हो गए हैं कोविड काल को, तो कोविड काल चल रहा है, लोगों का कहीं ना कहीं रोजगार पे भी बड़ा प्रभाव पड़ा, उनको रसोई चलाने तक में जहमत उठानी पड़ती है, महंगाई बढ़ रही है। अब उसमें चूंकि किसान भी हैं, युवा भी हैं, किसी की बात की जाए, गृहस्थी भी है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल पदार्थों के दाम इतने लगातार बढ़ रहे हैं सर, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं दिखता है। इसको लेकर के सरकार क्यों प्रयासरत नहीं है? देखिए, सरकार बहुत प्रयासरत है, और जहाँ तक कोविड काल में गरीबों की चिंता की बात है, तो अभी भी आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत घर घर जो गरीब लोग हैं, लगभग देश के 80 करोड़ जनमानस को चावल और गेहूं और अन्य पदार्थ देने का काम, खाद्य पदार्थ देने का काम सरकार ने किया है, और जो दीपावली तक चलने वाला है। जहाँ तक रही बात पेट्रोल और डीजल की महंगाई के बारे में, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका प्रभाव पूरे दुनिया पे पड़ता है। अगर आप अन्य देशों की तुलना आप करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको नजर आएगा कि भारत में अन्य देशों की तुलना में कम उसका प्रभाव केंद्र की सरकार ने पड़ने दिया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जब सिलेंडर 300 का हुआ करता था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडरों को हाथ में लेकर के घूमते थे, प्याज की माला बना करके पहनते थे। हालांकि ये काम उनको भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सवाल तो आप पे खड़ा ही हो रहा है कि आप महंगाई को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल के पूरे अपने शासनकाल में घरों में कभी किसी को गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं दे पाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 वर्ष के अपने मोदी जी ने 7 वर्ष के इस कार्यकाल में घर घर तक गैस और चूल्हा पहुंचाने का काम किया। पहले कांग्रेस पार्टी के समय पे उनके सांसद केवल कूपन दिया करते थे, बड़ी मुश्किलों से लॉटरी लगती थी और किसी को गैस और चूल्हा मिलता था। सस्ता होना और महंगा होना ये समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। सर, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आपने चूल्हा तो दे दिया, लेकिन जब वो 900 रुपए का होता, तो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है, कई जगह ऐसी भी खबरें आई कि उनको अपने कमरे के ऊपर उसमें रख दिया गया, या जहां पे कंडे वगैरह निकाले जाते वहां पे रख दिए गए सिलेंडर। आखिर ऐसा क्यों? तो महंगाई पर काबू करना भी तो सरकार का एक नहीं, निश्चित रूप से मैंने बताया ना आपको, कहीं सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि सबको सस्ता मिले? तो कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी चीजें रहती हैं जिसके कारण से ये परिस्थितियां पैदा होती हैं, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सब अच्छा है। चलिए, अब आपको लेकर के थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाएंगे। सर, पुष्कर सिंह धामी जी भी बने युवा मोर्चे में कभी शामिल भी रहे थे, और अब आप देखते हैं कि युवाओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है। किसान मोर्चा आप देखते हैं, किसान मोर्चे से भी क्या आगे कुछ टिकट के लेकर के आप लोग भी कुछ अपना दांव लगाएंगे कि हमारे मोर्चे से भी कुछ लोगों को आगे? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सब होते हैं, तो कौन किसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, किसको क्या दायित्व देना है, किसको कहाँ जिम्मेदारी देनी है, ये संगठन तय करता है। तो हम तो एक मात्र सामान्य कार्यकर्ता हैं। संगठन जो भी काम देगा, किसी को चुनाव लड़ाना है चुनाव लड़ाएगा, किसी को कोई और दायित्व देना है संगठन में और दायित्व देगा, ये तो एक सामान्य बात है। तो हम तो कार्यकर्ता के नाते ही बस सामान्य बात। चलते आपसे आखिरी सवाल करूंगा सर कि क्या मैसेज कन्वे आप करेंगे, क्योंकि किसान मोर्चे के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक मैसेज क्या कन्वे करेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या दूसरे अन्य प्रदेशों के किसानों के लिए कि आज जो बिल की बात की जा रही है उस पर किस तरह से वो तटस्थ होकर के आगे बढ़े? देखिए, बिल के मामले में तो मैं आपको बताऊं, केवल राजनीतिक विरोध है, और पंजाब के किसानों को शुरू में भ्रम में डाला गया था, और वहाँ का जो एक बिचौलिया वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। जो पैसा किसान के सीधे खाते में जाना चाहिए था, वो बिचौलियों के माध्यम से जाता है, तो बिचौलिया इसमें मोटी कमाई करते हैं। आज मोदी जी ने सीधा किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो उनको बेनिफिट दिया है, वो किसान के खाते में पंजाब में जा रहा है। तो इससे भी जो पंजाब के राजनीतिक दल हैं, अब वो परेशान होने लग गए हैं, किसान सच्चाई को जानने लग गया है, एक बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं जी, युवा हैं जी, और उनके अंदर ऊर्जा है, काम करना चाहते हैं, संगठनिष्ठ हैं, और उत्तराखंड को अच्छी तरह और यहाँ की समस्याओं को समझते हैं। और मुझे बड़ा विश्वास है कि उनकी कार्यशैली शुरू से बहुत अच्छी रही है, युवा मोर्चा या विद्यार्थी परिषद के समय पे भी। तो निश्चित रूप से वो उत्तराखंड के लिए व्यापक काम वो उत्तराखंड के हित में, जनता के हित में करेंगे। और मैं जहाँ तक मेरी जो चिंता है वो ये है कि उत्तराखंड का जो ऐसा मेरा क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो पौड़ी का हो, चाहे टिहरी का हो, चाहे गढ़वाल का हो, चाहे उत्तरकाशी का हो, वो जो क्षेत्र है, तो मैं तो यहाँ की महिलाओं को सल्यूट करता हूँ, जो किसान महिलाएं हैं, इतना काम करती हैं क्षेत्र के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि किसी कीमत पर कुछ क्षेत्रों से पलायन की खबर नहीं आनी चाहिए।
वहाँ पे हमारे चाहे औषधीय हम खेती करें, जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ के चाहे औषधीय खेती करें, चाहे हम वहाँ पे अदरक की खेती करें, चाहे हींग की खेती करें, कुछ भी ऐसा, और चाहे आपके मशरूम की खेती, रोजगार परक खेतियां जिन्हें आप कह सकते हैं, तो वो हो। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, धामी जी से, और उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही एक कृषि मंत्रालय की पूरी एक टीम और अधिकारियों की एक टीम ऐसी जगह जहाँ पे आवश्यकता है तो वहाँ भेजेंगे, और एक बड़ी योजनाएं बनाकर उन क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा जहाँ पे जिसकी आवश्यकता है। अभी आप सुन रहे थे हर चिंता पार्टी से किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसानों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विकास परक नीति को देख करके बनाया गया है। आगे इसके परिणाम जो होंगे वो काफी सुखद होंगे। हालांकि विपक्ष पर भी इन्होंने पूरा आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। खैर, ये राजनीति का जो दौर है वो उतार चढ़ाव इन सारी चीजों से परे होता है, तो कहीं ना कहीं ये आगे के लिए चीजें कितनी फलीभूत होती हैं, किसानों का मुद्दा क्या आगे रंग लेकर के आता है, ये तो समय तय करेगा। अपने सहयोगी नसीम के साथ संदीप कुमार, न्यूज़ 24 देहरादून। अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।